है, मुझे दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं है, जाओ तुम वापस चले जाओ। जब मेरी माँ घर पे आएगी तब तुम आ जाना, तुम्हारी बातचीत हो जाएगी। सिपाहियों ने कहा अगर दरवाजा खोलो तो खोलो, वरना हमें हुक्म है जबरदस्ती तोड़ दिया जाएगा। आखिर उन्होंने जबरदस्ती तोड़ दिया है, लड़की को जबरदस्ती उठाया, शद्दाद ने अपनी जन्नत में ले जाके लड़की को बैठा दिया और कहा तुझे रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे मलका जन्नत बनाया है, मैंने तुझे जन्नत की औरतों का, जन्नत की हूरों का अपनी जन्नत के सरदार बनाया है, इसलिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शद्दाद की जन्नत मुकम्मल हो गई है, शद्दाद देखने का प्लान बना रहा है, हमें अपनी जन्नत को देखना है, हमें अपनी बनाए हुए महल को देखना है। इधर बुढ़िया घर पे पहुंची, लोगों ने पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, लोगों ने बताया बादशाह के सिपाही आए थे, जबरदस्ती तेरी बेटी को उठा के लेके चले गए हैं, तेरी बेटी तो शद्दाद के कब्जे में है। बुढ़िया ने रोते हुए अपना आंचल उठाया है, रब की बारगाह में कहती है परवरदिगार आलम, मैंने घर तेरे हवाले किया था, मेरे मौला मैंने घर की निगहबानी तेरे हवाले की थी। परवरदिगार आलम अगर घर पे मैं मौजूद नहीं थी तो क्या तू भी मौजूद नहीं था? तेरी हुकूमत में, तेरी रबूबियत में, तेरी मिल्कियत में आखिर मेरे घर से ये घटना कैसे हो गई है? रोने लगी है, रोते रोते बुढ़िया कहती है मौला एक दुआ करती हूँ, जन्नत तो बनाई है लेकिन मौला इसे देखना नसीब। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। जन्नत तो बना दी शद्दाद ने, लेकिन मेरे मौला इसे अपनी जन्नत देखने से पहले मौत अता कर दे। दुआ करी है बुढ़िया ने, और दुआ जब दिल से की जाती है ना तो रब की रहमत के दरवाजे उसे खुले हुए दिल से इस्तकबाल कर लेते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुने जरा, बुढ़िया रो रही है, अपने दरवाजे पे बैठी बैठी सर पटक रही है। इधर जन्नत, अपने जन्नत को देखने के लिए शद्दाद अपने लाओ लश्कर के साथ निकला। चलो चलते हैं, जन्नत का नजारा किया जाए। जैसे करीब पहुंचता है, जन्नत के दरवाजे पे अभी कदम रखा ही था, एक कदम अंदर है, एक कदम अभी बाहर है, दूसरा कदम बढ़ाना ही चाह रहा था कि हजरत मलकुल मौत आ गए अंदर से। अंदर से हजरत मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल आके खड़े हो गए। शद्दाद रुक जाओ, तुम्हारा वक्त हो गया है। कहने लगा तुम हो कौन, बताओ तो सही, आखिर मेरी जन्नत में मुझसे पहले तुम कैसे घूम रहे हो? जन्नत बनाई मैंने है, खर्चा मैंने किया है, बादशाह मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, मेरी जन्नत में मेरी इजाजत के बगैर तुम कैसे आए हो? हज़रत मलकुल मौत कहते शद्दाद दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसकी बारगाह में जाने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत पड़ती है। अगर दुनिया में कोई ऐसी बारगाह है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह है, चाहे लेके जाना हो, बाकी और दुनिया में कोई बारगाह नहीं है जहाँ इजाजत की मुझे जरूरत पड़े। लेकिन सुन ले, तेरा वक्त आ गया है, चल तेरा काम हो गया। कहने लगा वक्त किस चीज का आया है? कहने लगे तुझे मालूम नहीं है, हर जुल्म की एक इंतहा होती है, हर जालिम का एक वक्त जरूर आता है, आज तेरा वक्त आ गया है। बुढ़िया ने दुआ करी थी मौला शद्दाद अपनी जन्नत न देखने पाए, दुआ कबूल हो गई है। एक पैर तो डाल दिया है, लेकिन दूसरे डालने से पहले तुझे मरना होगा, इसलिए आज तेरी रूह का आखिरी दिन होगा। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुछ लगे आला हज़रत मोहिनी बुरहा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शबीर हुसैन साहब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब कहने का मतलब समझो जरा, नमरूद ने जुल्म किया, नामो निशान मिट गया। कारून ने जुल्म किया, नामो निशान मिट गया। शद्दाद ने जुल्म किया, नामो निशान मिट गया। फिरौन ने जुल्म किया, नामो निशान मिट गया। इसलिए जालिमों को यह बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हर जुल्म की एक इंतहा है, हर जुल्म का एक वक्त है। खून वो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हमें जुल्म वो जुल्म है, फैलेगा तो थम जाएगा। जुल्म वो जुल्म है, फैलेगा तो थम जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुसलमानों,
इतना बड़ा मजमा सिर्फ हो हक्कड़ा करने नहीं आया। या आपका वक्त बड़ा कीमती है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हें बेटे दिए हैं ना, अपने शादी का खर्चा कम कर दो, अपनी बिल्डिंग का खर्चा कम कर दो, अपने प्लाट का खर्चा कम कर दो, अपनी गाड़ियों का खर्चा कम कर दो, लेकिन बच्चों को बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़ाओ, बच्चों को बड़े से बड़े कॉलेजों में पढ़ाओ, बच्चों को वकील बनाओ, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, बच्चों को इंजीनियर बनाओ, बच्चों को मास्टर बनाओ, बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, बच्चे को आलिम दीन बनाओ। जब हमारा बच्चा डॉक्टर होगा, हमारा बेटा इंजीनियर होगा, हमारा बेटा प्रोफेसर होगा, हमारा बच्चा IAS PCS करेगा, हमारा बेटा LLB करके वकालत करेगा, हमें अपना हक मांगने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पावर होगा, हमारे पास इल्म की ताकत होगी, हम गिरबान में हाथ डालेंगे, अपना हक छीन लिया करेंगे, अपना हक हम तुमसे हासिल कर लिया करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हज़रत सैयद सरकार सुहेल मिल्लत मुफ्ती शबीर हुसैन साहब किबला हाजी आशर रज़ा बिलाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अपने आप को भीख मांगने वाला मत बनाओ, भीख मांगने वाला मत बनाओ। अरे तारीफ साहब, हमारा नौजवान जाता है, सैयद साहब की बिलात तो बार बार जानते होंगे, बैंक में जाता है, पर्ची ले लेके घूमता, भैया जरा विड्रॉल भर दो। ये इतनी ताकत नहीं है। ये रेलवे स्टेशन पे जाता है, पर्चा ले लेके घूमता, भैया जरा टिकट लेना है, हमारा फार्म भर दो। यार कब तक हम भीख मांगते रहेंगे? तुम्हें मालूम है तुम्हारी तारीख क्या है? यार तुम्हारी तारीख ये है, आज जो दुनिया में जहाज उड़ रहा है, इस जहाज को सबसे पहले बनाने वाला बंदा मुसलमान है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज दुनिया में जो ये बल्ब चल रहा है, इसकी शुरुआती खोज करने वाला बंदा मुसलमान है। माशाअल्लाह। आज दुनिया में जो ये कंप्यूटर चल रहा है, इसकी खोज करने वाला सबसे शुरुआती बंदा मुसलमान है। हमारा इल्म यहाँ तक था, और आज हाल ये है, इतने बड़े मजमे से पूछ लो जिनको 5 कलमे याद नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 5 कलमे याद नहीं है। यार बताओ जरा, हम मुसलमान, हमारा बाप मुसलमान, दादा परदादा मुसलमान, साथ साथ पुश्ते हमारी मुसलमान है, और हमें दीन की बुनियादी बातों का पता नहीं। इतनी गफलत है हमारी। बताओ जरा कैसे बेदारी आएगी? ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस आज मौलाना कमाल साहब जो कर रहे हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि मौलाना कमाल का नाम हो जाए, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं इसी जलसे से दीन का काम हो जाए, इसी जलसे से मुसलमानों की आखिरत का सामान हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम एक ही सुनने का नाम लेते। आओ जरा चलते हैं अपने बाप हजरत आदम की बारगाह में। कुरान पाक का सूरह बकरा है। अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना एक नायब बनाना चाहता हूं। तवज्जो करना मेरे भाई, मैं तकरीरों में चुटकुलाबाजी करने का आदी नहीं हूं, और तुम्हें चुटकुले पसंद है, चुटकुले लतीफा। जब से तकरीरें लतीफे होने लगी ना, तब से हमारी तकरीरों का वकार कम हो गया। जब से स्टेजों पे नौटंकियां लोग करने लगे, तब से स्टेजों की इज्जत खाक में मिल गई। जब से स्टेजों पे ग्रुपबंदी चलने लगी, तब तक उलमा में आपस का इत्तेहाद खत्म हो गया। इसलिए मैं बातें जो करता बड़ी साफ साफ, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो रोशन कोला आए जिंदगी में ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच बात जो कहना वो कान खोल के सुन लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा करने का इरादा बनाया, तो फरिश्तों को मशवरतन कहा फरिश्तों से, फरिश्तों इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ऐ फरिश्तों मैं जमीन में अपना नायब बनाना चाहता हूं। तो मालूम फरिश्तों ने क्या कहा था? ऐ परवरदिगार आलम, क्या तू ऐसे बंदे को पैदा करेगा जो दुनिया में फसाद मचाएगा, दुनिया में खून खराबा करेगा? जबकि हम तेरी तस्बीह करते, नानो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तो हमें छोड़ के उनको खलीफा बना रहा? क्या हमारी इबादत में कोई कमी है? हम तो इंसानों से अफजल है। तो अल्लाह ने फरिश्तों को चैलेंज करके कहा था, अंबिऊनी बिअस्माई हाउला,
ऐ फरिश्तों, अगर तुम ज्यादा काबिल हो तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। क्या बात है? सारे फरिश्ते चुप हो गए, उनके दुनिया की चीजों के नाम ही पता नहीं था। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को इशारा कराया, आदम तुम बताओ इन चीजों के नाम। तो हजरत आदम ने सारी चीजों के नाम बताए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों बोलो अब तुम ज्यादा अफजल हो कि आदम ज्यादा अफजल है? अब बताओ मेरा खलीफा बनाना सही है कि नहीं है? तो फरिश्तों ने कहा था, परवरदिगार तू ज्यादा जानता है, हम तेरे मुकाबले में कुछ भी इल्म नहीं रखते, तू जो चाहता है वो कर सकता है। पता चला शुरू में हजरत आदम को फरिश्तों पर जो फजीलत हासिल हुई वो इल्म की बुनियाद पर हुई। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम जो मस्जूद मलाइका ठहराए गए, इल्म की बुनियाद पर ठहराए गए। लेकिन आज जिसका कुरान की सबसे पहली आयत जो अल्लाह ने उतारी, उसमें कुछ और नहीं बताया, बल्कि कौम मुस्लिम से अल्लाह फरमाता, इक़रा, ऐ मेरे बंदो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। या जिस कौम के कुरान की शुरुआत पढ़ने से हो रही है, आज दुनिया में वही कौम पढ़ाई में सबसे पीछे नजर आ रही है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, सबसे पीछे नजर आ रही है। पता है क्यों? उसकी वजह यह है, हमने दौलत तो कमा ली, हमारा 8 साल का बच्चा हुआ, हमने होटल पे भेज के गिलास धुलवाया उससे। 10 साल 15 साल का बेटा हुआ, हमने जाके वेटर के काम पे लगाया, 8,000 का महीना आने लगा, 10,000 का महीना आने लगा। अब 4 बेटे हैं, 10 चौका 40,000 घर में आ रहा है। अम्मा को फिक्र ही नहीं है बेटा पढ़ेगा, बाप को फिक्र ही नहीं है बेटा पढ़ेगा, भाई को फिक्र ही नहीं है बेटा पढ़ेगा। लेकिन हो मेरे भाइयों, ईमानदारी से याद करना, अगर दुनिया की नेमतें पैसे से मिल जाती है तो याद रखो, जन्नत की नेमतें पैसे से मिलने वाली नहीं है। जन्नत की नेमतें खौफे खुदा और खौफे रसूल से मिलने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत बादशाह बिलग्राम। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए हो मेरे भाइयों, तालीमी कॉन्फ्रेंस में आए हो ना, यहां से जाके अपने बच्चों का बैठाना, और अगर वो काम पे जाते हो काम छुड़वा देना। बकरियां जानवर चरवाते हो तो उसको रुकवा देना। अगर तुम बहुत बढ़िया शादी स्टैंडर्ड शादी करने का मूड बनाया होगा ना, वो शादी का रुपया बचा लेना। और एक बड़ी सच्ची बात कहने जा रहा हूँ, शायद आपको बुरी लगे और स्टेज वालों को भी बुरी लग जाएगी। पता है हमारे कौम का हाल क्या है? ये मुकर्रिर को एक रात का 10,000 नजराना देना जानते हैं, ये शायरों को एक रात में 15,000 देना जानते हैं। लेकिन यही कौम एक साल के लिए स्कूल में 10,000 की फीस अपने बच्चे की जमा करना नहीं जानती है। यार कहां तक तुम गिर जाए हो? 1 घंटे के लिए 10,000 तुमने दे दिया है, और जिस फीस से तेरे बेटे की जिंदगी बनने वाली है, उस पर तुझे पैसा खर्च करते शर्म आ रही है? अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत बादशाह बिलग्राम, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती समर रज़वी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो मेरे भाइयों, मुझे मालूम है, अरे मुशर्रफ साहब, इसी मजमे में वो लोग हैं ना जो हजरत डीजे पे 10-10, 15, 20-20 हजार रुपया खर्च करते हैं। इसी में बगैर रंडियों के इनके घरों की शादियां नहीं होती हैं। और इसी कौम से जब कह दो कि मौलाना को 2,000 रुपया निकाह पढ़वाई दे दो तो इसके जनाजा निकल जाता। यह ऐसी सच्चाई है जो आपको बुरी लगे लग जाए। लेकिन बताओ क्या हमारा यह हाल नहीं है? जूता चुराने के लिए कारी तारीफ साहब ये कौम 11-11 हजार देती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जूता चुराने के लिए, और निकाह पढ़ाने के लिए 1100 देने को तैयार नहीं। तो बोलो कौम में मौलवी पैदा होंगे कि जूता चोर पैदा होंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए हो मेरी कौम के लोगों, अभी वक्त है तुम्हारे संभलने का। और मालूम है जब कौम बिगड़ती है तो अल्लाह उस पे जालिम को हाकिम बना देता। आज जो हो रहा है ना, ये हमारे अमाल का नतीजा है। आज जो हमारे साथ ये जुल्म हो रहा, हम चिल्लाए घूम रहे, हमारा घर तोड़ा जा रहा है। यार बता तो सही, तूने घर को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना जानते हो? अपने बच्चों को जेल से निकालने के लिए मुकदमे की पैरवी करना जानते हो?
क्या करोगे तुम? यहां से लेके वहां तक तुम्हारा अपना कोई बंदा है? कोई नहीं है। कहां सुनी जाएगी तुम्हारी? कब सुनी जाएगी तुम्हारी? इसलिए हो मेरे भाइयों, याद रखना जो कौम इल्म में पिछड़ जाती है वो कौम हमेशा के लिए भुला दी जाती है। जो कौम इल्म में आगे रहती है वही कौम दुनिया में तरक्की करती है। आओ मैं तुम्हें एक झलक दिखलाऊं। यहूदी दुनिया में सिर्फ 3% है, 3%। यानी अगर 100 लोग हो उनमें से सिर्फ 3 बंदा वहाबी है। लेकिन यहाँ रोशन कोला का, बालापुर का कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें यहूदियों को कोई सामान न इस्तेमाल किया जा रहा हो। मोबाइल जो तुम चलाते हो उसका कोई न कोई पुर्जा जरूर यहूदियों का बनाया हुआ है। लाइट जो तुम चलाते हो उसका बनाने वाले उसकी कंपनी यहूदियों की है। जो दवाएं तुम खाते हो उसको बनाने वाली कंपनी यहूदियों की है। कोका कोला पीते हो बनाने वाले लोग यहूदियों के हैं। मिरिंडा पीते हो, थम्स अप पीते हो, जाने सेवाना पीते हो, ये सारे ब्रांड यहूदियों के हैं। लैपटॉप एप्पल का यूज करते हो, ये यहूदियों का है। डेल का लैपटॉप चलाते हो, ये यहूदियों का है। दिल की दवा खरीदने जाते हो, कंपनी यहूदियों की है। हार्ट का मरीज है, दवा यहूदियों की है। कैंसर का मरीज है, दवा यहूदियों की है। यहाँ तक कि जो तुम बाटा वगैरह चप्पलों की कंपनियां ब्रांडेड पहनते हो वो अक्सर यहूदियों की। बताओ तुम बचे कब? 3% लोग 3% लोग आज रोशन कोला के घरों में उनका सामान बिक रहा है और हम लगभग 20% के आसपास हैं। हमारा चप्पल तो छोड़ो, एक डंडा किसी के घर में हमारे नाम का नहीं होगा। इसलिए हो मेरे भाइयों, तालीमी कॉन्फ्रेंस में आए हो, यहां से वादा करके जाओ कि शादी आसान करेंगे, डीजे नहीं बजाएंगे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, मदरसे की तालीम दिलवाएंगे, मदरसे के दीन का मुहाफिज बनाएंगे ताकि जरूरत पड़े तो हमारा बच्चा स्टेजों से मसले भी समझाए और जरूरत पड़े तो हमारा बच्चा अपने मुकदमे की पैरवी भी करता नजर आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए हो मेरे भाई, एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। शायर हिंदुस्तान कारी अशरफ रजा बिलाली वो तशरीफ ला चुके हैं, उनकी खूबसूरत नातें होनी है। हजरत सैयद साहब किबला को एक और प्रोग्राम में जाना है, थोड़ा सा मतलब कह ले मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हजरत, वरना हजरत की आदत यह है कि जहां तारीख देते हैं वही देते हैं। जी जी। लेकिन वो थोड़ा सा कभी कभार बशरी तकाजे के तहत थोड़ी बहुत दिमाग में बातें नहीं रह जाती, वही हुआ। वरना कारी साहब के लिस्ट में, हजरत के शेड्यूल में जो तारीख लिखी है वो यही तारीख लिखी हुई है, मेरे नाम से लिखी हुई है। लेकिन बीच में हजरत को रिसिया के पास एक जगह पहुंचना है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं उन तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जो भाई अभी तक किसी सिलसिले से मुरीद ना हुए हों वो, और अगर मुरीद हो गए हैं आप किसी सही सलामत सिलसिले से, वो डुप्लीकेट वाले से नहीं, हाँ सही सलामत सिलसिले से अगर मुरीद हुए हो तो बरकत हासिल करने की नीयत से, और मुरीद ना हुए हो तो अपने आप को खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ से जोड़ने की नीयत से हजरत के दस्ते हक परस्त पे मुरीद हो जाएं। और दूसरी बात, मुरीद के फौरन बाद बच्चों की दस्तारबंदी जो होनी है, उन बच्चों से मेरी गुजारिश, अगर आप तक आवाजें पहुंच रही हैं तो जितनी जल्दी हो सके वो बच्चे स्टेज पे आ जाएं। ये होने के बाद हजरत